गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 बगो लोग, है ना, चैप्टर नंबर 3 चलेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम लोग इसी चैप्टर का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो परीक्षा के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, इससे आपको एग्जाम में, है ना, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा बोलो। और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको पहले आप खुद से बनाइए, ईमानदारी से बनाइए। और है ना, जितना भी बन पाता है टोटल में कमेंट करके बताइए कि टोटल में आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल या द्रव होता है ना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल या द्रव होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर भी, है ना, द्रव अवस्था में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो यह है बोलो जेडेन का है ना। किसका है, जेडेन का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जेडेन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता सोना की परमाणु संख्या है ना। सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है बोलो, तो 79 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 79। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है सोडियम की परमाणु संख्या है ना। सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 11। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो Na, है ना, Na। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Na यानी सोडियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है बोलो, तो 2n² होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2n²। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। कहता कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है, बताइए तो। यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम हो सकता है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है ना, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है ना। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। तो यह है बोलो कॉपर का है, Cu कॉपर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Cu यानी कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है निम्नांकित में कि कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बोलो, तो सोना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सोना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है है ना, ड्यूरा लुमीन, है ना, ड्यूरा लुमीन किस धातु का मिश्र धातु है ना। किस धातु का मिश्र धातु है कौन, तो ड्यूरा लुमीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम, Al हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्लियर, Al। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, है ना। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में रहता है बोलो इलेक्ट्रॉन रहता है ना। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। तो देखिए सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है NH3PO4, है ना। NH कहते हैं Na3, है ना, गलती बुला के बोलो
Na3PO4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा Na3PO4। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रख सकते हैं, है ना, इन्हें रखते हैं। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोडियम हो जाएगा, बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सोडियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है, बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एल्युमिनियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तो देखिए लिए, अब हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, कौन है, बोलो। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा Na हो जाएगा सोडियम, है ना, Na हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, अथवा इसको दूसरा तरीका से देखिए कैसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है ना, कितने कैरेट से, बताइए। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 24 कैरेट, यानी जो शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ना, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो यह है, बोलो, किसका है, तो जेडन का है, जिंक का है, जेडन का है ना, जेडन जिंक का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता निम्नांकित में से कौन अधातु है। निम्नांकित में से कौन अधातु है, तो यहाँ पे अधातु हो जाएगा, बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा पी। क्लियर, पी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, कि यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है, तो यह है, बोलो, आपका ZnO है, ZnO, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ZnO। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पे हो जाता है, बोलो, कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता मिश्र धातु जिसमें 90% है ना Cu यानी कॉपर और 10% है ना Sn है, उसका नाम है, बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा, बोलो, कांसा, है ना। कांसा में आपको 90% Cu और 10% आपको Sn है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, बोलो, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखिए, कहता है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है ना। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही क्रम आपको बताना है क्रियाशीलता के आधार पे। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है आपका Na, उसके बाद फिर Mg, उसके बाद Zn, उसके बाद Cu, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, कितना है, बोलो। तो 2:1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 2:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, कहता धातु जो सिर्फ, है ना, अम्लराज में घुलता है वह है, बताइए। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, बताइए कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा Au, है ना, Au, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा Au। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते, ध्यान दीजिएगा, बोलो। कहता है ओजोन का अणुसूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र है ना, आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र है, कौन है, बोलो। तो ओजोन का आणविक सूत्र आपका O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा O3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 में कि, है ना, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का, है ना, अयस्क है, तो यह है, बोलो, कॉपर का है, Cu का है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा Cu।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कहता है पीतल है ना, पीतल है, पता है पीतल क्या है बोलो, तो मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मिश्र धातु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो कांसा कहते हैं ना, कांसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑर्गन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कौन है बोलो, तो पारा हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, पारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तो देखिए ना लिए, हाँ 31 देखेंगे वो लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है सिलिकॉन है एक, बताइए सिलिकॉन है एक क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, बोलो क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपधातु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, बताइए क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, धातु, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, बताइए कौन सा सोना होता है जिससे आभूषण बनता है, तो 22 कैरेट का जो आभूषण होता है ना, सोना होता है ना, उसी से आभूषण बनता है। अगर 24 कैरेट का रहेगा ना तो तुरंत टूट जाएगा, है ना। तो जो सही आभूषण बनाने का जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे, वो लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 में कि जस्ता का अयस्क है ना, जस्ता का अयस्क है, बताइए जस्ता का अयस्क कौन सा है, तो जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिंक ब्लेड, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो अन्य तत्व कौन कौन रहते हैं बताइए तो बोलो। तो अन्य तत्व में आपको रहेगा, है ना, निकेल एवं क्रोमियम रहता है ना, निकेल एवं क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36, है ना, समझिएगा। कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है ना, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। अथवा देखिए इसको दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ पे बनता है वो लोग H2 बनता है, क्या बनता है, H2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, H2, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है ना, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, है ना, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है ना, चाकू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, Fe, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यूरेनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है ना, निम्नलिखित में से कौन गैस, है ना, चूने के पानी को दूधिया कर देता, फिर से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बोलो CO2, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, CO2, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता लोहे के, है ना, फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए
निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही जिंक की परत चढ़ाकर, है ना, जिंक की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो, देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, है ना, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, है ना, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है ना, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसी कारण से जिंक के बजाय कुछ टीन का लेप चढ़ाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह है बोलो आपका एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा एल्युमिनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 44, है ना, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो यहाँ पे अधातु आपका हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कार्बन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं, है ना, जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा Mg, है ना, Mg हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47, है ना, कि विद्युत अपघटनी, है ना, परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। बोलो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एनोड बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है? एनोड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा एनोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता लोहा एवं इस्पात को जंग से रक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जिंक हो जाएगा। बोलो, जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा जिंक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कहता सोडियम की संयोजकता क्या है? तो देखिए सोडियम की संयोजकता 1 होता है। बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता कौन सा अधातु धातु का सुचालक होता है? कौन सा अधातु धातु का सुचालक होता है? तो यहाँ पे धातु का सुचालक हो जाएगा। बोलो कौन सा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 में कि पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या क्या है? तो 19 होता है। बोलो, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कहता है पारे का अयस्क है ना, पारे का अयस्क है, क्या है? बोलो, तो सिनेवार है, सिनेवार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा सिनेवार, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कि साधारण ताप पर, है ना, फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, कौन सा है? बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा P3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा P3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं NO2 के धुएं का रंग होता है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका धुएं का रंग होता है भूरा होता है। बोलो, है ना, भूरा, भूरा कलर का होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा भूरा। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है ना। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो टीन का है। बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा टीन का, है ना। किसका? तो टीन का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 56 में कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है।
वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना उपस्थिति है बोलो वायुमंडल में CO2 का, तो इसका उपस्थिति है 0.03% है ना, 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो देखिए विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यहाँ पे हो जाएगा Al हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा Al, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सहयोगी, है ना, सहयोजी, सहयोजी होगा, बोलो सहयोजी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है सिलिका क्या है, सिलिका क्या है। तो देखिए सिलिका है बोलो एक अधातु है, क्या है, अधातु है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अधातु। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 60 में कि लाल तप्त आयरन पर, है ना, जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है बोलो कौन सा, तो Fe3O4, Fe3O4, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो बनता है बोलो कौन सा, तो ZnO2 प्लस H2, है ना, Na2ZnO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा KCl, है ना, KCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, KCl। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो लिथियम हो जाएगा बोलो, है ना, लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, है ना, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो है ना गन मेटल कहते हैं, गन मेटल, है ना, गन मेटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गन मेटल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो गैल्वनी, है ना, करण, गैल्वनीकरण, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गैल्वनीकरण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 66 में, है ना, ध्यान दीजिएगा, कि लोहे की परमाणु संख्या है ना, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या होता है कितना बोलो, तो 26 होता है ना, 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 26 यानी 26। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 67 में कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है ना, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है बोलो, तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अम्लीय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस है बोलो, तो है ना एथाइन है, एथाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एथाइन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे उपधातु कौन है, तो Sb है बोलो, Sb है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, Sb। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 71 में देखिए कहता है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह है बोलो Fe का है, लोहा का है, Fe का है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है,
तो देखिए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बॉक्साइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, कैसा होता है बोलो, तो भास्मिक होता है ना, भास्मिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा भास्मिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो यहाँ पे आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा केसीएल हो जाएगा, है ना, केसीएल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा केसीएल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, कहता अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समृद्धि, है ना, समृद्धि कहते हैं, समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा समृद्धि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 76 में, है ना, कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बॉक्साइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किस धातु पर, था सोना पर, है ना, सोना पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सोना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण, है ना, समुद्री जल में पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl, है ना, NaCl। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा NaCl, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म, है ना, पीतल में उपस्थित रहता है। तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है, तो देखिए पीतल में आपको रहता है बोलो Cu और Zn रहता है ना, Cu और Zn। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा Cu, Zn, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 80, है ना, कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है ना। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा, है ना, द्वारा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, तांबा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो Au हो जाएगा, Au, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा Au, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है ना। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, Ca हो जाएगा, बोलो Ca, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा Ca, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 83 में कि निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो पारा हो जाएगा, यानी मरकरी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा मरकरी, यानी पारा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ग्लूकोज, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है, तो यहाँ पे अधातु हो जाएगा कौन सा, तो 285, है ना, 285, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, वह कौन सी है, अधातु, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 285, क्लियर। तो ये था बगलो आज का इस चैप्टर का 85 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को
पसंद आया होगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और कहीं भी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको टारगेट का और बीवीडी का, है ना, दोनों का मैथ का वीडियो आपको पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, है ना। वहाँ से देखिए, पढ़िए, समझिए, और दिक्कत हो वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।